पारिदधातु विश्वस्यादिष्टे जजमानस्य पारिदीरस्य दग्नरेड ईदितः गन्धद्वारां दधाधरसां नित्यपुष्टां करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहोपवैस्त्रियं चन्दनान्ते गन्धादिभिः सम्पूजयेत अक्षतान् पुष्पाणि दूर्वाङ्कुरां बिल्वपत्राणि तुलसीदलं तुलसीमञ्जीरान्ते ओम गन्धपुष्पधूपदीप नैवेद्य पंचोपचारै गन्धादिभिः सम्पूजयेत धूपं दीपं नैवेद्यं हस्तौ प्रक्षाल्य तुलसी दल अर्पित करके नैवेद्य लगाएं। नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्य निवेदित करेंगे। ओम अन्नपते नश्यनो दह्यानामि वस्वसुस्मीणाः प्रपधातरन्त इख ऊर्जन्न देहि द्विपदे सञ्चकुत्पदे त्वदीयं वस्तु गोविन्द तोभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि कठोरव्रतनान्ते चन्दनं चर्चयामि ऋतुफलं मुखवासार्थे ताम्बूलं पूगीफलं साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओम जद्धत्तं जत्परदानं जत्पूजं जास दक्षिणाः तदङ्गवैश्वकर्मणः सददेवे खुनो दधत्त तदक्षिणान्ते मनसां कर्पूराराधिक्यं समर्पयामि। बालकृष्णाय नमः। अथ प्रार्थयेत प्रार्थना करेंगे हाथ में अक्षत पुष्प लेके। ओम अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंदगोपव्रजोकसां सनमित्रं पूर्णब्रह्मं पूर्णब्रह्म सनातनम्। ओम कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम् गोपालबालं भुवनैकपालं संसार माया मतिमोहजालं यशोविशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बालकृष्णाय नमः। शतकोटि प्रणाम सहिताय नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। जलाञ्जलयः एक आचमनीय घुमा दें। अनेना कृतेन यथाशक्ति पूजनेन पंचोपचारे षोडशोपचारे दशोपचारे सर्वयजमान सहिताय प्रतिनिधित्वाय यजमानाय प्रियंता नमः। बोले बाके बिहारी लाल की, गोवर्धन भगवान की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम गपुएक तिनके पग वंदन किए तो नाशहि विघ्न अनेक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप सर्व अंतर्यामी सर्वव्यापी सर्वरक्षक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु करुणा निधान भगवान श्री बालकृष्ण लाल के वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करने के बाद इस महायज्ञ में उपस्थित हुए सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि और श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल पाठ पर नियुक्त सभी विप्रगण सभी सम्माननीय विद्वज्जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तजन जो कि परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा प्राप्त किए हुए हो, आप सब साधारण नहीं हो। आप पर और हम सभी पर भगवान की अति कृपा यह हुई है जो हम सभी इस पुनीत कार्य में अपना समय लगाने के लिए उपस्थित हुए। तो आप सभी उपस्थित भगवान जी के प्यारे प्यारे भक्तों के चरणों में दास माथा झुकाकर बारंबार प्रणाम करते हैं। अब वैसे मैं बोलूं क्या, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, पर फिर भी चलो आसमां की छोड़ो जमी की बात करते हैं। आसमां की छोड़ो जमी की बात करते हैं। हमको एक दिन खाक में होना है, चलो वहीं की बात करते हैं। आसमां की छोड़ो जमी की बात करते हैं, हमें एक दिन खाक में होना है, चलो वहीं की बात करते हैं। अब आपके सामने क्या कहूं गुरुदेव में, आपके सामने कहने में तो ये जुबान भी लड़खड़ाती है। कहीं की बात कहनी होती है और कहीं की बात हो जाती है। बोलना तो और कुछ चाहते हैं, पर आकर जब बैठते हैं तो निकलता कुछ और ही है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें इस पावन पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का यह मौका मिला। क्योंकि मासानाम मासोत्तमे मासे पुरुषोत्तमे मासे, मासों में अगर कोई उत्तम है तो वो है पुरुषोत्तम मास। और पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तमः, पुरुषों में अगर कोई उत्तम है तो वो है पुरुषोत्तम साक्षात श्री हरि नारायण। और वैसे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर फिर भी आपको थोड़ी सी जानकारी के रूप में बता दूं कि पुरुषोत्तम मास भगवान ने एक असुर का उद्धार करने के लिए बनाया था। आपको पता है ना वो असुर कौन था? हिरण्यकश्यपु। भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार करके भक्तराज श्री प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए इस पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया था। और इस पुरुषोत्तम मास का पुराना नाम है मलमास। इस मलमास में कोई भी पुण्य कार्य नहीं होते, आज भी नहीं होते। कोई भी विवाह संस्कार हो या कोई भी 16 संस्कारों में से कोई भी संस्कार इस समय नहीं होते।
तो ये मलमास बड़ा उदास हो गया, बड़ा हताश हो गया कि प्रभु मैंने तो सुना है कि सब पर मोर बराबर दाया। आप कहते हैं कि मेरी सबके ऊपर बराबर दया है, और मैंने तो यहां तक भी सुना है कि सब मम प्रिय। क्यों? क्योंकि सब मम उपजाई। आपको सब प्रिय है क्योंकि सब आपसे ही तो उत्पन्न हुए हैं, सबकी उत्पत्ति आपने ही तो करी है प्रभु। तो फिर आपने मुझ पर कृपा क्यों नहीं बरसाई? सब मुझे निकृष्ट मानते हैं, सब मुझे अपमान करते हैं, कोई मेरा सम्मान नहीं करता। तो मलमास जब आया प्रभु के चरणों में रोने लगा, तो भगवान ने कहा मलमास तू चिंता मत कर, क्योंकि अभी तक तेरा नाम था मलमास, पर आज से मैं तुझे अपना नाम दे रहा हूं। आज से तू मलमास नहीं रहेगा, आज से तू मेरा मास पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। और मलमास इस पुरुषोत्तम मास में चाहे कोई संस्कार हो ना हो, चाहे उनका करने का पुण्य मिले ना मिले, पर आज से मैंने तुझे अपना नाम दे दिया, तो तू चिंता नहीं करना। जो भक्त इस मास में मेरी भक्ति करेगा, मैं उसे चौगुना फल देने को लिए तैयार हूं। चिंता मत कर, आज से तुझे मैं अपना नाम दे रहा हूं। और भागवत में तो ये बात भी आई है, भागवत के अंतर्गत ये बात आई कि श्रीमद् भागवतम भक्त्या श्रोतव्यम पुरुषोत्तमे तत्पुण्यम वचसां यत विधाता अपि शक्नुयात्। वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण जब श्रवण करो पुण्य देने वाली है, पर भागवत में यह बात आई है कि भागवत को अगर श्रवण कोई पुरुषोत्तम मास में करता है, और कैसे करता है? भक्त्या सहितम, भक्ति के साथ अगर श्रवण करता है तो फल क्या होता है? तो कहते हैं विधाता अपि शक्नुयात्। अगर कोई विधाता भी, अगर ब्रह्मा भी चाहे कि कोई पुरुषोत्तम मास में कथा श्रवण करने वाले का पुण्यों का मैं नाप ले सकूं, तो विधाता भी उसका नाप लेने में असमर्थ है। इतना पुण्य पुरुषोत्तम मास में मिलता है। कोई कितना भी पापी हो, अत्याचारी हो, दुराचारी हो, पर एक बार अगर भगवान की शरण में चले जाए, भागवत की शरण में चले जाए, तो उसके हृदय में अवश्य ही परिवर्तन आता है। उसका हृदय में परिवर्तन आता ही है, क्योंकि परमात्मा तो हमसे दूर नहीं है, दूर तो केवल हम ही उनसे हैं। वो तो सबके समीप है, सबके पास है, बस थोड़ी कमी हमारी रह जाती है। अब मेरे पास भजनों की लिस्ट भी इतनी आई है। महाराष्ट्र के भक्त बोल रहे महाराज मराठी भजन गाओ, मध्य प्रदेश से आए बोल रहे महाराज हिंदी भजन गाओ, और पंजाब में आए तो बोल रहे महाराज पंजाबी भजन भी गाओ। तो एक एक दो दो लाइन सबकी गाऊंगा, क्योंकि देखो समय ज्यादा मैं भी आपका नहीं लूंगा, क्योंकि आप भी बहुत देर से परेशान हो ना, बहुत देर से बैठे हो एक जैसे। तो पंजाबी भजन है, थोड़ा सा बैठकर सुनना, समझ में भी आएगा। परमात्मा हमसे दूर नहीं है, दूर तो हम हैं उनसे। ओ तेरा रब नहीं बसदा दूर, ओ तेरा रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा, तेरा रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल, ओ तेरा रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा, तेरा रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल, तेरा रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा, तेरा रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा, अखियां खोल जरा, अखियां खोल जरा, अखियां खोल जरा, ओ अखियां खोल जरा, अखियां खोल जरा, अखियां खोल जरा, क्योंकि वो तेरा रब नहीं, तेरा रब नहीं, तेरा रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा, तेरा रब नहीं बसदा दूर। थोड़ा भाव से ताली की
पुरुषार्थ नहीं करोगे, उसे घीसोगे नहीं, मारोगे नहीं, आग नहीं जलने वाली। ऐसे ही परमात्मा तो है, पर जब तक थोड़ा आत्म चिंतन नहीं करोगे, आत्म ध्यान नहीं करोगे, तब तक वो नजर कैसे आएंगे। और उनकी कृपा का द्वार तो सबके लिए खुला है, द्वार केवल हमारे आंखों का ही बंद है। एक सूफी संत भी रोज अपने घर के बाहर द्वार खोल के बैठ जाते और ऊपर देखते हुए आवाज लगाते, हे प्रभु द्वार खोलो, हे प्रभु द्वार खोलो। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो पास में ही एक महिला संत, सूफी संत थी, जिनका नाम था राबिया जी। राबिया जी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, परेशान हो गई, सहन नहीं हुई, उसके सामने जाकर और उन्हें हलाया, अरे महाराज ये क्या चिल्लाते हो, द्वार खोलो, द्वार खोलो, क्या रट लगा रखी है। तो संत ने कहा कि मैं तो प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं वो द्वार खोलें। तो रूबिया जी ने कहा था उन संत से कि अगर खोलना ही है तो अपने आंखों के द्वार खोलो, उनकी कृपा के द्वार तो सबके लिए खुले हैं। समावे बिन पुरुषार्थ नजर न आवे, जो पत्थर में आग समावे वो तो हर वे में भरपूर अखियां खोल जरा, वो तो हर वे में भरपूर अखियां खोल गया, वो अखियां खोल जरा, अखियां खोल जरा, अखियां खोल जरा, अखियां खोल। तेरा रब नहीं, तेरा रब नहीं, तेरा रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा, तेरा रब नहीं बसदा दूर, तेरा रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा, तेरा रब नहीं बसदा दूर, खोल जरा। द्वार तो उनके खुले हैं, बस केवल कमी हमारी देखने की है। क्योंकि पितामह भीष्म ने भी भागवत के अंदर अपनी स्तुति में बात कही कि प्रभु आप तो सारे त्रिभुवन में सुंदर हो, कि ते मति रूप कल्पिताव तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। हे प्रभु मेरी ये जो मति है, मेरी इति हो, उसके पहले आप इसे अपनी श्रीमती बना लो। पितामह भीष्म कह रहे हैं प्रभु मैं आपका बड़ा अटपटा भक्त हूं, बड़ा अजीब भक्त हूं। क्यों? क्योंकि जितनी भी स्तुति प्रारंभ होती है वो अथ से होती है। अथ मने प्रारंभ, इति मने समाप्त, इति शब्द समाप्ति सूचिवाचकः। तो पितामह भीष्म कह रहे हैं मैं आपका बड़ा अटपटा भक्त हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो प्रारंभ ही इति से कर रहा हूं, मतलब मैं तो प्रारंभ शुरुआत ही खत्म से कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन की तो समाप्ति होने वाली है, पर जीवन की समाप्ति जीवन की इति हो उससे पहले प्रभु आप मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लो। क्योंकि संसार में मति कहीं भी भटक सकती है, और जब आप अपनी श्रीमती इन्हें बना लोगे तो फिर ये आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। पितामह भीष्म ने तो भगवान की प्रति